अभी जो अपडेट आ रही है आपको बताया था, जो बेसिकली जो आपका नई डेवलपमेंट है पीसीबी को लेके, आपको क्लोजअप पे लेना तो क्लोजअप पे भी सुन लीजिएगा कि यहाँ पे क्या आ रहा है कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स पीसीबी इज आस्किंग फॉर एन इंक्रीज शेयर ऑफ आईसीसी रेवेन्यू, bilateral cricket with India's restoration, and also the enforcement of protocols. Even Bangladesh are expected to ask for some compensation. इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान ने रिपोर्टेडली मीटिंग में कुछ डिमांड्स करी है। उन डिमांड्स में क्या क्या शामिल आपको बताता हूं कि आईसीसी से इंक्रीज आपका शेयर मांगा है रेवेन्यू का। दूसरा, उन्होंने बायलेटरल सीरीज की मांग करी है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच, और कुछ प्रोटोकॉल्स को ऐड करने की मांग करी है। प्लस साथ में ये भी है कि बांग्लादेश भी कुछ डिमांड्स अपनी रख सकता है, वो भी अपनी जो चीजें हैं उन्होंने शायद रिपोर्टेडली रखी हैं कि हाँ भैया हमारे लिए ये पूरा कर दो, वो पूरा कर दो। जी नाजरीन, आईसीसी जो है कह लें कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। पाकिस्तान ने जो है वो बल्कि पीसीबी ने जो है वो आईसीसी को मजबूर कर दिया है घुटने टेकने पर। और इस चीज़ का आपने देखा भी होगा कि आईसीसी अब पाकिस्तान आया है और उनकी पूरी टीम, उनका पूरा पैनल जो है वो पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए आया। और उसमें उन्होंने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि जो आपने बायकाट किया हुआ है इंडिया के मैच का, उसको आप बायकाट को ख़त्म करें और पाकिस्तान के साथ जो है वो मैच खेलें। इस सिलसिले में फिर पाकिस्तान ने जो है वो बांग्लादेश को भी ऑन बोर्ड किया, उनके अमीन इस्लाम साहब को भी वो इस मीटिंग में वो लेके आए और उनको इस मीटिंग में शामिल किया। बेसिकली वो पाकिस्तान का जो मकसद था कि वो बांग्लादेश के साथ इज़हार यकजहती था, और उस इज़हार यकजहती को लेकर वो जो फ़ैसले थे वो उनके साथ किए। और जो ज़्यादती हुई बांग्लादेश के साथ टूर्नामेंट से बाहर की आईसीसी ने, ये सारे जो मुद्दे थे वो पाकिस्तान ने जो है वो उनके सामने रखे। और उनके सामने ये भी रखा कि इसके कंपलसेट में जो चीज़ें आपने वो करनी है, वो अगर आप वो करते हैं, हमारी ये शर्तें मंजूर करते हैं, तो फिर हम जाके ये मैच खेलेंगे। उसमें कोई जो है इंतकामी कार्रवाई जो है वो नहीं होनी चाहिए आइंदा किसी सीरीज़ में। और रेवेन्यू मॉडल जो है वो जो जितना भी इस टूर्नामेंट से जो रिलेटेड है, जिसमें बांग्लादेश का जो हिस्सा बनता है वो इसको मिलना चाहिए। और उसके अलावा जो है वो एक सीरीज़ जो है वो बांग्लादेश के साथ वो खेली जाए, जो जिसको बांग्लादेश होस्ट करे। और उसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सीरीज़ है उसको भी जो है वो कराई जाए। और उसमें क्योंकि पिछले जो दो सीरीज़ जो बायलैटरल थी, आईसीसी उसमें ज़ामिन था। और जो पाकिस्तान ने अपने जो वादे थे किए, वो एमओयू साइन किए हुए थे, उसके मुताबिक पाकिस्तान ने वो निभाए, वो पूरे किए। और उसके बरक्स अगर देखा जाए तो बीसीसीआई और इंडिया ने जो है वो ये वादे पूरे नहीं किए और अपनी मनमर्जी से अपने वेन्यू चेंज किए। वर्ल्ड कप के, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के और दीगर जो एशिया कप है उनको हाइब्रिड जो जगह है वहाँ पे वो खेला उसको। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनको सामने रखा और फिर उनकी जो शर्तें हैं जो सारी वो सारी डिस्कस हुई। तो इसी चीज़ को लेकर अब इंडियन मीडिया जो है वो अपने ही आईसीसी को और बीसीसीआई को वो आड़े हाथे लिया हुआ है। और अब वो इन सब को जो है तनकीद का निशाना बना रहा है, क्योंकि ये चीज़ें जो इन्होंने खुद वो की थी कि जो आईसीसी या बीसीसीआई कभी भी जो है वो मिन्नतें तरले नहीं करेगा पाकिस्तान की पीसीबी की या मोहसिन नकवी की। तो अब वो सूरत बन गई है और अपने ही वो बातों के वो थूके वो चाट रहे हैं। वीडियो पे मज़ेदार होने वाली है, हमारे साथ रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बनाना कर दो, ढिमकाना कर दो, क्योंकि उन्हें T20 वर्ल्ड कप से निकाल दिया गया है। तो ये तीन चार चीजें हैं जो कि अभी सामने निकल के आ रही हैं। But bilateral series, it's never going to happen. सी उन्होंने क्लियर वर्जन में बोला ये डिमांड तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती, Bilateral cricket- कभी पूरी हो ही नहीं सकती। बायलेटरल क्रिकेट विद इंडिया, बायलेटरल क्रिकेट विद इंडिया रिस्टोरेशन उन्होंने भाई इसलिए बोला। bilateral हाँ मतलब वही nation साथी one on one ही होगा भाई, ट्राई नेशन होता है नहीं वही बोला है। तो वो चीज की मैं एक बार को चलो इंक्रीज रेवेन्यू वी कैन स्टिल होप एंड एक्सपेक्ट कि शायद इसको आईसीसी कंसिडरेशन में फिर भी ले ले। लेकिन गिवन हाउ द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो प्रेजेंटली स्टैंड्स, आप बांग्लादेश के फेवर में भी कुछ इंक्लूजन चाह रहे हैं। जीता पाकिस्तान, झुक गई आईसीसी बीसीसीआई। अब बॉयकॉट पर लगभग खत्म हो चुकी है लड़ाई, क्योंकि अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी चल दी है एक गंदी चाल। लगातार बॉयकॉट पर हमने आपको अपडेट दी, लगातार हमने मीटिंग्स के बारे में बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह की मीटिंग कर रहा है। में जो लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पीसीबी, बीसीबी और आईसीसी की मीटिंग उसके बारे में भी बताया। लेकिन अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी एक घेरने की तैयारी कर ली है आईसीसी को, और आईसीसी के सामने रख दी है बहुत बड़ी शर्त। आईसीसी हो सकता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की शर्त न माने, लेकिन पाकिस्तान की इन तीन शर्तों को तो मानना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने 15 फरवरी के मुकाबले के लिए कुछ ऐसी बातें रख दी है जिस पर आईसीसी को अब बैकफुट पर आना ही पड़ेगा। अभी तक बैकफुट पर नहीं, फ्रंट फुट पर आईसीसी खेल रहा था, लेकिन इन शर्तों ने कहीं ना कहीं आईसीसी को भी बैकफुट पर धकेल दिया। अगर 15 फरवरी को मैच नहीं होता, लगभग
2200 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। ये 2200 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है और इस अमाउंट की भरपाई फिर आईसीसी कैसे करेगा? ब्रॉडकास्टर करते रहे कितना भी केस पीसीबी पर, लेकिन 2200 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। नेगोशिएशन जी, पाकिस्तान ने जो एक शर्तों में से जो है एक शर्त थी कि इस चीज़ का आज एक खबरें जो मसूल हुई कि पाकिस्तान इस चीज़ की गारंटी मांग रहा है आईसीसी के, भाई अगर इस वर्ल्ड कप के बाद जो है वो इंडिया और बांग्लादेश की जो सीरीज़ है उसका हमें ज़ामन चाहिए। भाई जो उस चीज़ की गारंटी दे के आया है कि फिर अगर आईसीसी ये चीज़ें हमसे मनवा लेता है, मैच इंडिया से हम खेल लेते हैं, तो क्या उसकी गारंटी है? कौन गारंटी वो देगा कि इंडिया और बांग्लादेश का जो सीरीज़ है वो करवाएगा? तो इस चीज़ का भी आज एक मीटिंग थी जिसमें जो पीसीबी ने जो है वो आईसीसी से एक गारंटी मांगी है कि भाई जो ये सीरीज़ बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान होनी है, ये होगी, तो उसकी ज़मानत भी दी जाए। जो बात सिद्दीक भाई की, जो मैच है, ये मैच होना जरूरी है, क्रिकेट के लिए बड़ा जरूरी है, न सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की क्रिकेट के लिए जरूरी है। और वहां पर कुछ शर्तें भी निकल कर आई हैं जो लगातार रिपोर्ट की जा रही है पाकिस्तान से। वो है, एक तो आईसीसी में बढ़ा हुआ रेवेन्यू पीसीबी के लिए, दूसरा ये जो हैंडशेक वाला मामला चल रहा है ये ओवर किया जाए, मतलब हैंडशेक हो अब मुकाबलों में, तीसरा है आपका कि बायलैटरल सीरीज इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो ये सब चल रहा है, डिटेल्स जो निकल कर आ रही है कि मीटिंग है, जिस तरीके से तस्वीरें और सब कुछ आप सोशल मीडिया पर देखे होंगे। तो क्या लगता है दीपक जी, ये जो पूरा का पूरा चल रहा है, और ये आईसीसी गई है, जो पीसीबी ने कहा था भाई कि हमने किसी का दरवाजा नहीं खटखटाया, ये आपको पता चल जाएगा कौन किसका दरवाजा खटखटा रहा है? हालांकि देखा जाए तो ये जो ये रेड शर्ट वाले हैं, ये तो बिल्कुल भी जो है पाकिस्तान के, ये भाई पाकिस्तान क्यों कोई मिन्नतें हम करेंगे? भाई हमें क्या ज़रूरत थी पाकिस्तान से मैच खेलने की? हम कोई उनके वो नीचे लगे हुए हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की। और इस तरह की बातें कर रहा था और कह रहा था कि भाई ये हो ही नहीं सकता है कि जो है वो बीसीसीआई या वो आईसीसी जो है इसके मिन्नतें तरले कर ले पाकिस्तान के, बल्कि इंडिया को ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की। और अब इनकी जो हालत देखे वो क्या हो रही है, पतली हुई है। यार देखो, ये बात तो वैसे रोज हो रही है कि हम लगातार बातें करते हैं कि इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं है, पीसीबी अपने आप को क्या समझता है, बांग्लादेश की क्या औकात है, ये बातें हो चुकी है सारी। मैं आज बात करता हूँ उन मुद्दों की जो आप कह रहे हैं कि भाई आईसीसी जो है वो पीसीबी की बात मान लेगा। यही हुआ ना, मतलब कि पीसीबी ने झुका दिया भाई आईसीसी को, और आज ये पता चल गया वर्ल्ड क्रिकेट को कि भाई पीसीबी के बिना मतलब वर्ल्ड कप नहीं हो सकता, और इंडिया पाकिस्तान मैच ही सर्वोपरि है और उसमें पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो क्रिकेट खत्म हो जाएगी। इसका मतलब आईसीसी यही चीज कर रहा है। अब पहला पॉइंट वो ये कह रहे हैं कि हमें एक बड़ा होगा रेवेन्यू मिले। भाई तो इसमें ये उन्होंने बता दिया कि हमारी क्रिकेट भले ही कितनी गलत में चली गई हो, हम खेलना आता ना होता हो, हम लेकिन इंडिया पाकिस्तान के बीच जो एक हेट है उसकी वजह से अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है उसको देखने लाखों दर्शक पहुंचते हैं, रेवेन्यू उससे बहुत आता है, तो हमें उसका ही रेवेन्यू बढ़कर मिले ना, क्योंकि भाई हमारी वजह से ही तो मैच हो पाता है। तो इसमें यह पता चल जाता है कि मतलब यार आप लाखों करोड़ों क्या अरबों लोगों की इज्जत को, अरबों लोगों के इमोशंस को दाव पर लगाकर पैसे का एक बाजार चला रहे हो। और जी बिल्कुल, ये जो पाकिस्तान की डिमांड थी कि जो रेवेन्यू के रिलेटेड जो है वो उसको बढ़ाया जाए, उसकी वजह भी ये थी कि जितना भी रेवेन्यू जो जनरेट होता था उसका मैक्सिमम जो है तकरीबन 40 से 45% जो है वो इंडिया के खाते में जाता था, और बाकी इंग्लैंड और दीगर उसमें जाता है, और बाकी पाकिस्तान और दीगर छोटे बोर्ड्स हैं इनको तो कुछ कह लें कि वो एक किसी नाम का भी नहीं मिलता था। और अभी क्योंकि इन्होंने डिमांड रखी है कि भाई हमें हमारे जो ये रेवेन्यू जनरेशन के जितने भी ये हैं उनको ये बढ़ाया जाए, और हाल इसको नहीं और बल्कि बांग्लादेश का भी जो है उसमें हिस्सा वो बढ़ाया जाए। उसके साथ साथ एक बायलैटरल, एक नहीं मतलब इन फ्यूचर बायलैटरल सीरीज इंडिया के साथ कंडक्ट करना चाहते हो, आई थिंक दैट्स नियर टू एन इम्पॉसिबल आस्क इस समय। मतलब इन्होंने तो ऐसी, अगर ये बातें, ये कंडीशंस या ये रिक्वेस्ट या टर्म सही है और आती है ऑफिशियली बाहर अभी थोड़ी देर बाद, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे इनकी ताल गलने वाली है। और एक और मैं बता दूं कि होगा, एक और पीसीबी के सोर्स ने बताया दोस्तों, ये भी आपको बता दूं, ये पीसीबी के सोर्स ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि मीटिंग्स आर अंडरवे एंड देयर इज अ 99% चांसेस दैट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच विल टेक प्लेस ऑन February 15th। मतलब ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड यहां पे मामला हो चुका है। पीसीबी के सोर्स ने ये क्लियर कर दिया कि रिपोर्टेडली सामने आ रहा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला 99% श्योरिटी है कि ये मैच 15 फरवरी को हो रहा है। ये रकम बहुत बड़ी है, इसमें 8 से 10 बोर्ड जो है वो चल सकते हैं, इतनी बड़ी अमाउंट है। लेकिन यहाँ पर पीसीबी ने कुछ शर्तें रख दी है, पहले वो शर्तें बता देता हूँ। पीसीबी ने 3 बड़ी शर्त रखी कि वर्ल्ड बॉडी से ज्यादा रेवेन्यू, इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज संबंध और वर्ल्ड कप में भारत हाथ मिलाए। तो ये 3 बड़ी शर्तें रखी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने, और आईसीसी को मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर 15 फरवरी का मैच नहीं होता तो मामला बिगड़ जाएगा। वहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी कुछ शर्तें रख दी हैं, क्योंकि बीसीबी के मुखिया भी वहां गए थे मीटिंग में। तो बांग्लादेश ने आईसीसी के सामने जो मांग रखी है उसमें कह दिया कि देखिए आईसीसी इवेंट की होस्टिंग राइट के साथ पैसों का मुआवजा
यहां से मामला जो है और बिगड़ गया। अब आईसीसी को झुकना ही पड़ जाएगा। बांग्लादेश की टीम ने अपनी शर्तें जो है वो पहले रखी थी कि हमारे मैच आप श्रीलंका में शिफ्ट कर दो, ये मना कर गए कि नहीं, आप भारत में खेलिए, हम बाहर हो जाते हैं, हो गई बात। अब इन्होंने मुआवजे की मांग कर ली है, आईसीसी होस्टिंग राइट्स की मांग कर ली है, पाकिस्तान भी मांग कर रहा है यहाँ पे 3 चीजों की। तो आईसीसी को घेर लिया गया है अब 2 बोर्ड्स के द्वारा। हालांकि बाकी नेशंस के जो बोर्ड है वो आईसीसी के साथ है, लेकिन यहाँ पर 15 फरवरी जो है ना वो सबसे बड़ा दाव है, सबसे बड़ी समस्या है। हो सकता है कि आईसीसी 15 फरवरी मैच के लिए कुछ और शर्तें जोड़ दे, क्योंकि ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैच नहीं हुआ तो सिर्फ आईसीसी को नुकसान नहीं, बीसीसीआई को नुकसान होगा, ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान होगा, श्रीलंकन क्रिकेट को नुकसान होगा, श्रीलंका की सरकार को नुकसान होगा। तो शायद इन चीजों को देखते हुए आईसीसी को बैकफुट पर आना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है, आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और पीसीबी की शर्त को मानेगा या फिर नहीं? और उसका पैसा पीसीबी और ज्यादा उठाएगा और वो उससे अपनी जो वहां पर चलती है आतंकवाद की कंपनी उसमें डालेगा। भाई वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेगा? दूसरा पॉइंट आपका कि हैंडशेक हो जाए। हैंडशेक हो जाए मतलब इंडिया जो मतलब उन पाकिस्तान के प्लेयरों के साथ क्रिकेट खेला, जिसे हम कहते हैं कि क्रिकेट भी नहीं खेलना चाहिए, चलो हाथ नहीं मिलाया, हमने कहा कि यार वो पाकिस्तानी ना हमारे दोस्त नहीं हो सकते। हाथ मिलाने का मतलब क्या हो गया कि भाई हम आपके दोस्त नहीं हो सकते, क्रिकेट में एक फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर लेते हैं, आपसे दोस्ती नहीं करेंगे। इट मींस कि मतलब हम ना चाहते हुए भी उनसे हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे। तो ये इंडिया की कितनी बड़ी बेइज्जती होगी कि भाई आपको मार दिया गया। तीसरा पॉइंट आपने क्या बताया था बायलैटरल सीरीज का। एक चीज बताओ, आज पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कह दिया ना भाई कि हम जो है वो इंडिया से वर्ल्ड कप का मुकाबला नहीं खेले। अच्छा, ये जो हाथ मिलाने का और दूसरा जो वो ये जो पीछे इन्होंने जो हरकतें की है एशिया कप में और दूसरे में, हालांकि जो इनके जो एक्स का जो खिलाड़ी हैं, इरफान पठान हो गया, हरभजन सिंह हो गया, और जो अभी डबल विकेट टूर्नामेंट हुआ उसमें भी वो गले मिलते रहे और कमेंट्री भी इकट्ठे करते रहे। और हालांकि इनकी ये जो हरकतें हैं ये समझ से बाहर हैं कि ग्राउंड अगर देखा जाए तो ऑन ग्राउंड इनके जो कितने भी साबका प्लेयर हैं वो तो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और सारा कुछ। हालांकि इस चीज़ को लेकर फिर इंडियन मीडिया ने भी जो काफ़ी है वो तनकीद की, इसको हाईलाइट किया कि इरफान पठान ने जो है शोएब मलिक के साथ क्यों वो हाथ मिलाया और जफ्फी क्यों डाली, और अब हालांकि दिगर जो खिलाड़ी हैं उनको कभी वो तनकीद का निशाना बनाया। उसके बाद पीसीबी ने कहा कि भाई हमारी गवर्नमेंट ने कह दिया है जी, तो भाई वर्ल्ड कप का मुकाबला कैसे खेलेंगे? वो ये क्यों सोच रहे हैं या आईसीसी ये क्यों सोच रही है कि कल को इंडिया जब एक बायलैटरल सीरीज खेलने की बात करेगा तो हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी? भाई हमारे मोदी जी पे इतना फालतू टाइम नहीं है। शहबाज शरीफ जैसे हमारे मोदी जी फालतू नहीं है ना, मोदी जी पे 50 बढ़िया काम है और बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वो शहबाज शरीफ की तरफ वीडियो नहीं बनाएंगे। तो भाई गवर्नमेंट की तरफ से आ जाएगा कि नहीं भाई आप बायलैटरल नहीं खेल सकते। अब गवर्नमेंट को वहां भी देखना पड़ेगा ना भाई। मतलब ये तो यार मैं किसी भी सूरत में इस चीज को नहीं बचा पाऊंगा कि कल को बीसीसीआई बायलैटरल सीरीज खेलने पहुंच जाए और हमारी गवर्नमेंट कुछ ही ना बोले। यार गवर्नमेंट नहीं बोला है ना, अनुराग ठाकुर नहीं बोला है ना कि बायलैटरल नहीं खेलते हैं, वो बंद है, लेकिन हाँ जी हम वर्ल्ड कप के मैच खेल सकते हैं, एशिया कप खेल सकते हैं, वो ठीक है। पर यार आप बायलैटरल पे कैसे एक आम इंडियन को और कैसे सरकार की मतलब वो लाओगे वहां पर मर्जी? तो ये लॉजिक से परे है ये जो तीनों शर्तें हैं। पहली बात तो आपका बोलना मतलब था नहीं, बांग्लादेश का किस्सा था, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बहुत अच्छी कहावत है ये पाकिस्तान के लिए। उनका कोई मतलब नहीं था यहाँ पे, नो नीड टू इंटरफेयर। आपको न्यूट्रल वेन्यू मिला हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं, आपकी सारी मांगे पूरी हो रखी है, कोई दिक्कत है नहीं, आराम से आप खेलते मैच, कोई दिक्कत नहीं थी। एशिया कप में भी 3 तो बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई और जो बांग्लादेश का एक ओपिनियन थी कि भाई हमें भी जो एक न्यूट्रल मकाम दिया जाए जहाँ पे हम मैच खेलें, जिस तरह इंडिया को भी मिला और पाकिस्तान को भी मिला। तो इनका एक जायज़ एक राइट था जिसके लिए वो बात कर रहे थे। और उसको लेकर अब ये जो जितने भी लौड़े लपाड़े हैं ये अब इनको जो है तकलीफ़ हो रही है कि आईसीसी अब ऐसा क्यों कर रहा है और किस लिए जो है इनकी मिन्नतें तरले कर रहा है। ये तो अब वक्त ही बताएगा कि अब इसका क्या कुछ होगा और आगे पाकिस्तान मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा। इस सारे मामले में एक बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि पीसीबी ने और पाकिस्तान ने जो है वो आईसीसी को जो है वो नाके चौने चबो दिए हैं, और जिसकी वजह से अब आईसीसी मजबूर हो गया, बल्कि आईसीसी का बीसीसीआई मजबूर हो गया कि भाई मैच जो है वो किसी भी सूरत कराना है, वरना करोड़ों और जो है करोड़ों का जो है अरबों का नुकसान हो जाएगा। और इसमें नुकसान सिर्फ आईसीसी का नहीं है बल्कि इंडिया का भी अच्छा खासा नुकसान है। तो मैच होना ज़रूरी है। इस सारे मामले में आपकी क्या राय है? हमारी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।